रमेश विधूड़ी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए, अगर आपके पास जानकारी हो तो मुख्यमंत्री कैसी? मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में सेवा करने की भावना से, जैसे मोदी जी ने अपेक्षा की और मोदी जी खुद करते हैं, आम जनता के बीच में रहने के काम करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री उसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में से उनका जुड़ाव खत्म हो जाए, डिरेल किया जाए, कि एक सिक्योरिटी पैदा की जाए। क्योंकि केजरीवाल साहब को याद होगा, उन्होंने जब सत्ता में आए थे तो केजरीवाल साहब ने क्या रहने लगाए थे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। वीआईपी कल्चर क्यों है, तो केजरीवाल ने तो खत्म किया नहीं, उन्होंने तो 6 सिक्योरिटी ले ली थी आगे पीछे। लेकिन मोदी साहब ने देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों को लाल बत्ती क्यों यूज की जाए, लाल बत्ती को खत्म किया, वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। तो रेखा जी आम लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवाएं कर रही हैं, 2 घंटे मिलती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। तो ये एक कहीं साजिशन किया गया है। जैसे अभी चल रहा है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, तो बांग्लादेश में भी यही चला था, वोट के बारे में नकली वोट, उनको अवगत कर दिया प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान में इमरान अमेरिका के खिलाफ बोला था तो उनको भी यही कर दिया गया। तो केजरीवाल गैंग जो है, ये कांग्रेस गैंग जो है, ये अपोजिशन का जो गैंग है, ये एक साजिशन के तहत इसी से हरकत कराई गई है कि कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ भी सिक्योरिटी लग जाए और आम जनता जो मोदी साहब लोगों का मन जीतने में कामयाब रहे 11 साल में सेवा करने में, तो उससे भटकाव के लिए, डिरेल करने के लिए जनता से मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार की कायराना हरकत, एक साजिशन करने का मुझे लगता है। और इसकी जांच की जाएगी तो और सारे तथ्य निकल के सामने आएंगे फिर उसके बाद। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको शक है कि विपक्ष के लोग जुड़े हुए हो सकते हैं और ये साजिशन किया गया है? जी, साजिशन विपक्ष के लोग कि रेखा जी घबरा जाए या रेखा जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, सिक्योरिटी वाले उसको भी। लेकिन रमेश जी, जरा अभी फिलहाल मेरा सवाल यही है, क्योंकि देखिए हमें भी अभी सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि उन्हें चोट कितनी आई है। हरीश खुराना जी ने बताया कि वो गिर गई थी, धक्का दिया गया और उन्हें चोट आई है, डॉक्टर देख रहे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हम यही चाहेंगे कि क्या सुरक्षित हैं, सेफ हैं, चोट कितनी गंभीर आई है, ये आपके पास जानकारी है? नहीं, सुरक्षित हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है, सुरक्षित हैं वो बिल्कुल एकदम। अस्पताल ले जाया गया है सर कि सरकारी आवास में ही ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो वही है, वो सरकारी आवास में ही है, अस्पताल की ऐसी आवश्यकता नहीं। अब सर एक सवाल ये बनता है कि सरकारी आवास के भीतर इस तरह की अगर घटना घटती है तो कानून व्यवस्था क्या चाक चौबंद है? नहीं, देखो एक आदमी को मिलने आ रहे हैं, आम जनता के बीच में कानून व्यवस्था क्या करेगी जी? एक आदमी आपसे मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है। अब अगर ये मैंने जैसे कहा ना, वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की जो कोशिश की थी मोदी साहब ने, अब उसको डीरेल करने की ये कोशिश साजिशन है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ बार बार इस बात को, केजरीवाल ने क्या शब्द बोले थे, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, मैं आम जनता के बीच में जनता की सहमति से काम करूंगा, तो वो तो कर नहीं पाए। खुराना साहब किया करते थे, फिर यही काम साइंटिस्ट वर्मा किया करते थे, और वही रेखा जी जनता के बीच में आम जनता से मिलकर गरीब आदमी की समस्या का कैसे निदान हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे की जाए। यानी ये मोहरा है, जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा था इसी मंशा से पहुंचा था और वो मात्र मोहरा साजिशन पहुंचा है, साजिशन भेजा गया होगा। वो जब चीजें निकल के आएंगी तो साजिशन ही मिलेंगी सब चीजें, ताकि मुख्यमंत्री डर जाएं और ये जन सुनवाई वगैरह बंद कर दे। मुख्यमंत्री डरे ना डरे, लेकिन सिक्योरिटी, आप मीडिया भी कहेगी सिक्योरिटी लैब से, अब सिक्योरिटी वाले हमारी नौकरी चली जाएगी, वो भी चारों तरफ से घेरा बनाएंगे, वो भी जनता से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो उनकी भी ड्यूटी है प्रोटोकॉल के तहत। तो ये सब प्रोटोकॉल तो होता है ना रमेश जी, अब ये प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री से आप उनके आवास पे यूं ही नहीं मिल सकते सर, ये आपको भी पता है। पहले एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन जन सुनवाई के लिए भी अधिकारी सुनते हैं, उसके बाद तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी लैब्स तो हुई है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, ना कोई अपॉइंटमेंट होता है। रेखा जी आम जनता से सीधे मिलती है, क्योंकि आम कार्यकर्ता है, और कोई भी आए, कोई भी मिले, उनके भावना छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने। जी, मेरे यहाँ सुबह 2 घंटे घर पे आके कोई अपनी समस्या लेकर सीधा आ सकता है। जी रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। रमेश विधूड़ी बीजेपी के नेता जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार